गुरुजी, एक प्रश्न और है। जैसे मैं आसपास देखती हूँ, मेरे आसपास जीवन में भी देखती हूँ, जो भक्त है, चलो उनका मैं समझ गई कि वो दुख है, क्यों है, भक्ति का क्या महत्व है। लेकिन जो भक्त को दुख दे रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, उसको उस चीज का एहसास भी नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों करता है। और उसका पूरा जीवन अच्छे से चल रहा होता है और वो भक्त रो रहा होता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा। अगर उसको सजा मिलेगी तो वो भी मरने से कुछ दिन पहले, तो उसका जीवन तो मजे से गया, और भक्त का पूरा जीवन रोने में या कष्ट में, तकलीफ में गया। तो फिर उसका भक्ति न करना या करना, उसमें क्या, उसमें अंतर हो गया। फिर वो तो दुख दे के मजे कर रहा है, अंत में 4 दिन भुगत लिया और फिर चल लिया। वो बेचारा भक्त पूरा टाइम रोता रहता है, गाली जो खाता भक्त रहता है। होता है ना बेटा, आप किसी भक्त को जाकर पत्थर मारिए, आप किसी भक्त को जाकर के लाठी और जूते से मारिए, तो मारने वाले की तरफ भक्त जब देखता है ना, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, इसने मुझे जूते मारे हैं, हे भगवान, इसने मुझे पत्थर और लाठियां मारी हैं, हे भगवान, इसे क्षमा कर देना। क्योंकि भगवान बड़े गुस्से में आ जाते हैं जब कोई भक्त को मारता है। पर वो भक्त, आज की कथा सुने आपने, द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला था अश्वत्थामा ने, और भगवान ने पूछा कि बता क्या करूं इसके साथ। तो द्रौपदी ने क्या कहा, छोड़ दो, छोड़ दो। कोई भक्त यदि बदले की भावना रखे बैठा है तो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त तो ये चाहता है कि इसने गलती की है पर भगवान इस पर क्षमा करना, और भगवान क्षमा करते नहीं है। विभीषण को लात मारा रावण ने, मारा, लात मारा भगवान ने, भगवान को, भक्त को। भगवान ने कहा, रावण, तुमने मेरी छाती में लात मारे होते ना, मैं तुम्हें माफ कर देता। तुमने भक्त को मारा है, इसलिए माफ नहीं, सर्वनाश करूंगा। कर दिया। एक बात बताओ कि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा, तब तक राम जी ने लंका में एक भी बाण छोड़ा हो, एक भी नुकसान किया हो लंका का, तो मुझे बताओ। रावण ने सीता मां को चुराया, जयंत ने सीता मां के चरणों में चोंच मारी थी, तो बाण छोड़ दिया था, त्रैलोक्य में जयंत को बचाने वाला नहीं मिला, चरणों में चोंच मारी थी केवल, और रावण तो पूरी सीता उठा कर ले गया। तो क्या राम जी बाण वहीं से बैठे बैठे ना मार देते, रावण तो मर जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने कहा कि रावण भले मेरी पत्नी का हरण किया हो, लेकिन मेरे भक्त को रोटी खिलाता है विभीषण को, इसलिए मैं बाल भी बांका नहीं करूंगा। लेकिन जब उस भक्त को लात मारा तो राम जी ने सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं, तुम मुझे लात मार दो, सह लूंगा, मेरे भक्तों को मारोगे, विनाश कर दूंगा। इसलिए मेरी बहन, आप जो कह रही हैं कि भक्तों का अपमान करके लोग मजे से रहते हैं, नहीं, उनको जब मिलेगा ना दंड, भगवान थोड़ा सा देर, गॉड मिल्स ग्रैंड स्लो बट श्योर, ईश्वर थोड़ा धीरे चक्की चलाते हैं। पिसता है उनके घर आटा धीरे, पर पिसता जरूर है। हिसाब तो पाई पाई का रखते हैं ना भगवान। जब देंगे ना तो खूब नानी याद आएगी। और आप ये मत सोचो जैसे मैंने, आप भक्त हो और मैंने आज आपको अपमानित किया, आपको मारा मैंने, तो आप तो भक्त हैं, आप तो मेरे से कोई ना कुछ ना कहेंगे, और मैं तो मौत से रह रहा हूं। लेकिन मेरे जीवन के आखिरी तक और जो अगला जन्म होगा, वो सारे जन्म में इस जन्म का ये दंड भोगना पड़ेगा। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, क्यों है? किसी जन्म का तो हिसाब चुक रहा है ये। क्यों लोग घिसट घिसट के चल रहे हैं? क्यों चप्पल पांव में ना पहन के हाथ में पहनना पड़ रहा है? ये आज का ही कर्म दंड थोड़ी है, ये किसी ना किसी जन्म का कर्म दंड ही तो भोग रहा है। तो ईश्वर के घर